नमस्कार। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि राम नाम का महत्व क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राम रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः, जो योगियों के मन में निरंतर रमण करता है, योगियों को ध्यान में जो आनंद प्रदान करता है, जो रस प्रदान करता है, वही तो है राम। राम, जब भगवान श्री राम का नामकरण किया जा रहा था तो गुरु वशिष्ठ ने दशरथ जी से कहा था कि यह बालक सकल लोक को विश्राम प्रदान करने वाला है, शांति प्रदान करने वाला है, इसीलिए तो ये राम है। राम शब्द को यदि अक्षर सह विच्छेद किया जाए तो 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है, र, अ और म। र का अर्थ है रमेश। रमेश यानी भगवान विष्णु, जो रमा के पति हैं उनको रमेश कहते हैं। अ का अर्थ होता है ब्रह्मा और म का अर्थ होता है महेश यानी शंकर। जिस शब्द के भीतर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति समाहित है वह है राम। र अक्षर अग्नि तत्व की प्रधानता रखता है, अ अक्षर बीज मंत्र है और म अक्षर जल तत्व की प्रधानता रखता है। जैसे ही हम र का उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर की बुरी वृत्तियों का दाह कर देता है वह अग्नि तत्व। बीज मंत्र यानी अ अक्षर हमारे भीतर प्राणों का संचार करता है, हमारे भीतर चैतन्यता का प्रकटीकरण करता है। और म अक्षर जल तत्व की प्रधानता रखने वाला हमारे पुण्यों का संचय बनाए रखता है। इस प्रकार राम शब्द का उच्चारण करने से हमारे पापों का नाश होता है, हमारे भीतर चैतन्यता प्रकट होती है और हमारे पुण्यों का संचय बना रहता है। विभिन्न परिस्थितियों में राम के नाम को हम विभिन्न भावों से व्यक्त करते हैं। जैसे राम का नाम यदि हम एक बार लें, जैसे हे राम कहें, तो इसमें एक पुकार होती है। राम के नाम को अगर हम 2 बार उच्चारित करें, राम राम, तो यह एक अभिवादन बन जाता है। 3 बार उच्चारण करने पर राम राम राम, कोई खेद प्रकट करना हो गया। और 3 बार से अधिक राम का नाम उच्चारण करते हैं तो यही राम का नाम जाप बन जाता है, मंत्र बन जाता है। यही जो राम शब्द है विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न भावों को अभिव्यक्त करता है। कई बार हमने देखा है कि अनेकों लोग जब किसी से दूरियां बना लेते हैं और कहते हैं कि हमने तो उनसे राम राम कर ली, यानी संबंध विच्छेद कर लिया। और कई बार संबंध बनाने के लिए भी यही शब्द प्रयोग करते हैं कि हमारी तो उनसे राम राम होने लगी है। कहने का मतलब संबंध विच्छेद और संबंध निर्माण दोनों में राम का नाम लेकर वो भावों को अभिव्यक्त करते हैं। राम शब्द के बारे में कबीरदास जी ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। उन्होंने जब इस दोहे का वर्णन किया तो उनके शिष्य ने प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, क्या राम 4 हैं? जो 4, एक राम जो घट घट में बैठा हुआ है, एक राम का सकल पसारा यानी संपूर्ण सृष्टि की रचना करी है, एक राम दशरथ का बेटा है और एक राम निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है। क्या ये चारों अलग अलग हैं? तो कबीरदास जी ने कहा कि तुम्हें अपनी बुद्धि को सूक्ष्म करना पड़ेगा, अपनी दृष्टि को सूक्ष्म बनाना पड़ेगा, तब आपको उस तत्व के दर्शन होंगे जो सब में समाहित है। ये 4 अलग अलग तुम्हारी दृष्टि से हो सकते हैं, भौतिक दृष्टि से हो सकते हैं, लेकिन इनके भीतर एक ही तत्व समाहित है, वह है राम तत्व। जिस प्रकार हम सूक्ष्मतम वस्तु को अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उसके लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही राम को समझने के लिए हमें उस तत्व का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे ये आकाश है, इस आकाश की उपस्थिति हमारे शरीर के भीतर भी है,
एक घड़े के भीतर भी है, इस मकान के भीतर भी है और बादलों के भीतर भी है। जब ये सब चीजें नष्ट हो जाएंगी तो घड़े का आकाश मुख्य आकाश से मिल जाएगा। ऐसे ही शरीर का आकाश उस आकाश में विलीन हो जाएगा, सब जगह वही आकाश रहेगा। इसी तरह राम है, राम तत्व सब में समाहित है। देखा जाए तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें राम से ही काम पड़ता है, प्रत्येक प्राणी को राम से काम पड़ता है। यही कारण है कि मृत्यु के क्षण भी अगर कुछ जीवन में शेष बचता है तो वो है राम का नाम। और इसीलिए यह नश्वर देह जब समाप्त हो जाती है और जीवन की अंतिम यात्रा चल रही होती है तो लोग उच्चारण करते हैं कि राम नाम ही सत्य है। और यही राम नाम हमें मृत्यु के बाद मोक्ष दिलाने का अधिकारी भी बनाता है। और यही कारण रहा होगा कि सैकड़ों वर्षों से हमारे परिवारों में, भारत के परिवारों में प्रत्येक बच्चे का नाम राम के नाम से रखा जाता। जैसे राम सेवक, राम खिलाड़ी, रामचरण इत्यादि अनेकों नाम में राम शब्द को जोड़ा गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। राम नाम के मणि को जीव की देहरी पर रखना चाहिए, यानी भवन जैसे होता है वैसे ही हमारा शरीर है। और भवन की देहरी पर जब हम दीपक रखते हैं तो भवन को भी प्रकाशित करता है और भवन के बाहर भी वो प्रकाश फैलाता है। इसी तरह से शरीर रूपी देहरी, ये हमारी जिह्वा है, ये जीभ है, इस पर राम नाम रूपी मणि का दीपक जब जलाएंगे तो वह बाहर भी प्रकाश फैलाएगा और भीतर को भी पवित्र करेगा। इसीलिए तुलसीदास जी इस कलिकाल में मोक्ष पाने का या इस भव सागर से तर जाने का एक ही उपाय बताते हैं। वह उपाय है कि एह कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम है सुमेरिय गाइय राम है, संतत सुनिए राम गुण ग्राम है। इस कलिकाल में केवल और केवल राम का नाम ही मोक्ष प्रदाता है, क्योंकि राम का नाम केवल नाम नहीं है, यह मंत्र है, यह एक व्यवस्था है अपने आप में, यह पूरा तंत्र है, यह काव्य है, कविता है, यह एक गीत है। राम परब्रह्म परमात्मा है, राम भव सागर को पार कराने वाली नौका है। हम सब लोगों को अपने जीवन में प्रत्येक कर्म करते हुए यह विचार करना चाहिए कि क्या यह प्रत्येक कर्म लोक कल्याण के लिए हो रहा है। अगर ऐसा है तो वही राम का काम बन जाता है। यह जो मनुष्य जीवन मिला है वह क्षण भंगुर है और बड़ा ही दुर्लभ है। इस दुर्लभ जीवन में कोई भी क्षण ऐसा न जाए जब हमारे मन में राम का स्मरण न हो। तो इसलिए दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर है। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म में हमें राम को ही अपने काम में लाना चाहिए, प्रत्येक कर्म राममय बना देना चाहिए। जब ऐसा करेंगे तो जो पत्थर तर सकते हैं राम नाम से, तो इंसान क्यों नहीं तर सकता। यही है राम नाम का महत्व। जय सिया राम।